नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एंटीक ऑटो कार में। एमजी मोटर इंडिया ने अपनी सबसे सक्सेसफुल कार विंडसर ईवी को लार्ज बैटरी पैक के साथ विंडसर ईवी प्रो को लॉन्च किया। तो जरूरी हो गया है कि विंडसर ईवी प्रो की कंपैरिजन साइज में इसकी सबसे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर टाटा कर्व ईवी एंड हुंडई क्रेटा ईवी के साथ करना। तो दोस्तों, आप नोटिस करोगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे ट्रू एंड बेस्ट कंपैरिजन हमारी एंटीक ऑटो कार की है। अगर यकीन नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देख के चेक कर लो। हम आज के इस वीडियो में विंडसर ईवी प्रो, कर्व ईवी एंड क्रेटा ईवी के अपर वेरिएंट में मिलने वाले लार्ज बैटरी पैक को कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन में परफॉर्मेंस, बैटरी पैक, रेंज, सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी रेटिंग, एडवांस फीचर्स एंड प्राइस को कंपेयर करके इन तीनों में से कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी सेफेस्ट है और कौन सी सबसे एडवांस है, क्लियरली बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एमजी ने विंडसर ईवी का जो एसेंस प्रो वेरिएंट लॉन्च किया है 52.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ। इस बैटरी पैक के साथ भी वही जो विंडसर ईवी 38 किलोवाट बैटरी पैक में मिलती थी वही इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। 52.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ भी इलेक्ट्रिक मोटर 136 PS पावर एंड 200 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। टाटा कर्व ईवी में भी ड्यूअल बैटरी पैक मिलता है, लेकिन विंडसर ईवी प्रो की बैटरी साइज की कंपटीशन में कर्व ईवी की 55 किलोवाट बैटरी पैक आती है। इसलिए विंडसर ईवी प्रो के साथ कर्व की 55 किलोवाट बैटरी पैक को कंपेयर करेंगे। कर्व ईवी की 55 किलोवाट बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर 167 PS पावर एंड 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। क्रेटा ईवी में भी विंडसर ईवी प्रो की 52.9 किलोवाट बैटरी पैक के कंपटीशन में 51.4 किलोवाट बैटरी पैक आती है। क्योंकि विंडसर ईवी प्रो की बैटरी पैक एंड क्रेटा ईवी की 51.4 किलोवाट बैटरी पैक साइज में नियरेस्ट है, इसलिए क्रेटा की इसी बैटरी पैक को कंपेयर करेंगे। क्रेटा ईवी में 51.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ क्रेटा ईवी 171 PS पावर प्रोड्यूस करती है। हुंडई ने क्रेटा में मिलने वाली टॉर्क के बारे में कुछ बताया नहीं है। इन तीनों ईवी कार्स में परफॉर्मेंस वाइज क्रेटा ईवी की इलेक्ट्रिक मोटर सबसे पावरफुल है, लेकिन हुंडई ने क्रेटा ईवी के टॉर्क की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं की। फिर भी परफॉर्मेंस वाइज क्रेटा ईवी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। कर्व ईवी की इलेक्ट्रिक मोटर क्रेटा ईवी से माइनर डिफरेंस के साथ सेकंड नंबर पर रहती है और विंडसर ईवी से मार्जिन के साथ बेटर साबित होती है। इसलिए परफॉर्मेंस वाइज कर्व ईवी को एडवांटेज मिल जाता है। विंडसर ईवी लास्ट रहती है। विंडसर ईवी में बड़े बैटरी पैक के साथ भी वही पुरानी स्मॉल मोटर यूज की गई है और लार्ज बैटरी पैक के साथ भी कम पावर निकालती है। इसलिए परफॉर्मेंस वाइज विंडसर ईवी प्रो को डिसएडवांटेज मिलता है। बैटरी पैक एंड रेंज देख लेते हैं। विंडसर ईवी के न्यू वेरिएंट विंडसर ईवी एसेंस प्रो में 52.9 किलोवाट बैटरी पैक ऑफर किया गया है। इस 52.9 किलोवाट लार्ज बैटरी पैक में फुल चार्ज होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 साइकिल सर्टिफाइड रेंज 449 किलोमीटर की मिलती है। इसे 7.4 किलोवाट AC फास्ट चार्जर से 10% टू 100% चार्ज होने में 9.5 आवर्स का टाइम लगेगा और 60 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 20% टू 80% चार्ज होने में 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। टाटा कर्व ईवी में 55 किलोवाट लॉन्ग रेंज बैटरी पैक में फुल चार्ज होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 साइकिल सर्टिफाइड रेंज 502 किलोमीटर की मिलती है। इसे 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जर से 10% टू 100% चार्ज होने में 7.9 आवर्स का टाइम लगेगा और 70 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 10% टू 80% चार्जिंग होने में 40 मिनट का टाइम लगेगा। क्रेटा ईवी की 51.4 किलोवाट लॉन्ग रेंज बैटरी पैक में फुल चार्जिंग होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 साइकिल सर्टिफाइड रेंज 473 किलोमीटर की मिलती है। इसे 11 किलोवाट AC फास्ट चार्जर से 10% टू 100% चार्ज होने में 4 आवर्स 50 मिनट का टाइम लगेगा और 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 10% टू 80% चार्ज होने में 58 मिनट्स का टाइम लगेगा। इन तीनों ईवी एसयूवी में बड़ा बैटरी पैक कर्व ईवी में मिलता है और सबसे मैक्सिमम रेंज भी कर्व ईवी में ही मिलती है। इसलिए टाटा कर्व ईवी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है, जबकि इन तीनों में सबसे छोटा बैटरी पैक क्रेटा ईवी में मिलता है, लेकिन रेंज विंडसर ईवी से ज्यादा मिलती है। इसलिए क्रेटा ईवी को भी एडवांटेज मिल जाता है। इन तीनों में बैटरी साइज में सेकंड नंबर पर विंडसर ईवी रहती है, लेकिन रेंज विंडसर ईवी प्रो में सबसे कम मिलती है और विंडसर ईवी की इलेक्ट्रिक मोटर पावर भी सबसे कम निकालती है। इसलिए विंडसर ईवी प्रो को बैटरी पैक एंड रेंज वाइज बिग डिसएडवांटेज मिलता है। अब डायमेंशंस एंड स्पेक्स देख लेते हैं। विंडसर ईवी प्रो की लेंथ 4295 mm, कर्व ईवी की लेंथ 4310 mm एंड क्रेटा ईवी की लेंथ 4340 mm। इन तीनों ईवी एसयूवी में क्रेटा ईवी सबसे लॉन्गेस्ट है और विंडसर ईवी प्रो सबसे शॉर्ट है। विंडसर ईवी प्रो की विड्थ 1850 mm, कर्व ईवी की विड्थ 1810 mm एंड क्रेटा ईवी की विड्थ 1790 mm। इन तीनों ईवी कार्स में विंडसर ईवी प्रो सबसे वाइडेस्ट है और क्रेटा ईवी सबसे नैरो।
विंडसर ईवी प्रो की हाइट 1677 mm, कर्वा ईवी की हाइट 1637 mm एंड क्रेटा ईवी की हाइट 1655 mm। इन तीनों में विंडसर ईवी सबसे टॉलेस्ट है और कर्वा ईवी सबसे शॉर्ट। विंडसर ईवी प्रो का व्हील बेस 2700 mm, कर्वा ईवी का व्हील बेस 2560 mm एंड क्रेटा ईवी का व्हील बेस 2610 mm। विंडसर ईवी प्रो में सबसे लॉन्ग व्हील बेस मिलता है और कर्वा ईवी में सबसे शॉर्ट व्हील बेस मिलता है। विंडसर ईवी प्रो का ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm, कर्वा ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm एंड क्रेटा ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने क्लियरली बताया नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस में विंडसर ईवी प्रो एंड कर्वा ईवी इक्वल है, जबकि क्रेटा ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने रिवील नहीं किया। क्रेटा आईसी वर्जन का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm ही है, इसीलिए ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm से कम माना जा सकता है। विंडसर ईवी का बूट स्पेस 579 लीटर, कर्वा ईवी का बूट स्पेस 500 लीटर एंड क्रेटा ईवी का बूट स्पेस कंपनी ने रिवील नहीं किया। विंडसर ईवी में सबसे बिग बूट स्पेस मिलता है, सेकंड नंबर पर कर्वा ईवी रहती है और क्रेटा ईवी में सबसे स्मॉल बूट स्पेस मिलता है। विंडसर ईवी प्रो में 18 इंच के टायर मिलते हैं, कर्वा ईवी में 17 इंच और 18 इंच के टायर मिलते हैं और क्रेटा ईवी में 17 इंच के टायर मिलते हैं। विंडसर ईवी प्रो में सबसे बिग टायर मिलते हैं और क्रेटा ईवी में सबसे स्मॉल टायर मिलते हैं। विंडसर ईवी प्रो विड्थ, हाइट, व्हील बेस, बूट स्पेस एंड टायर साइज में सबसे बेटर साबित होती है और ग्राउंड क्लियरेंस में कर्वा ईवी के साथ इक्वल करती है, ओनली लेंथ में पिछड़ती है। इसलिए विंडसर ईवी प्रो को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। ऐसा कोई डायमेंशंस नहीं है कि जिसमें कर्वा ईवी लीड करती हो, ओनली ग्राउंड क्लियरेंस में विंडसर ईवी प्रो के साथ इक्वल करती है, इसलिए कर्वा ईवी को बिग डिसएडवांटेज मिलता है। क्रेटा ईवी लेंथ में सबसे बेटर साबित होती है और हाइट एंड व्हील बेस में सेकंड नंबर पर रहती है, इसलिए क्रेटा ईवी को न्यूट्रल रेटिंग मिलती है। अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले विंडसर ईवी प्रो, कर्वा ईवी एंड क्रेटा ईवी तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो डाइमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स एंड ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स विंडसर ईवी प्रो, कर्वा ईवी एंड क्रेटा ईवी में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा विंडसर ईवी प्रो में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन, इमरजेंसी कॉल एंड ब्रेकडाउन कॉल जैसा ओनली 1 सेफ्टी फीचर्स विंडसर ईवी प्रो में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा टाटा कर्वा ईवी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: फ्रंट पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, एक्वास्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम, ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट, फ्रंट फॉग लैंप विथ कॉर्नरिंग फंक्शन, इमरजेंसी कॉल एंड ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स कर्वा ईवी में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा हुंडई क्रेटा ईवी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: फ्रंट पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, एक्वास्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स क्रेटा ईवी में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। इमरजेंसी कॉल एंड ब्रेकडाउन कॉल विंडसर ईवी प्रो एंड कर्वा ईवी दोनों में मिल जाता है, लेकिन क्रेटा ईवी में नहीं मिलता। फ्रंट पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, एक्वास्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स कर्वा ईवी एंड क्रेटा ईवी दोनों में मिलते हैं, लेकिन विंडसर ईवी प्रो में नहीं मिलते। ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट, फ्रंट फॉग लैंप विथ कॉर्नरिंग फंक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स ओनली कर्वा ईवी में मिलते हैं, क्रेटा ईवी या विंडसर ईवी में नहीं मिलते। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट ओनली क्रेटा ईवी में मिलता है, कर्वा ईवी एंड विंडसर ईवी प्रो में नहीं मिलता। कर्वा ईवी में सबसे अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इसलिए कर्वा ईवी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स वाइज सेकंड नंबर पर क्रेटा ईवी रहती है, इसलिए क्रेटा ईवी को भी एडवांटेज मिल जाता है। और विंडसर ईवी प्रो सेफ्टी फीचर्स वाइज पुअर साबित होती है, इसीलिए विंडसर ईवी प्रो को डिसएडवांटेज मिलता है। अब क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग के बारे में भी देख लेते हैं, लेकिन विंडसर ईवी का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, ग्लोबल एनकैप में भी नहीं हुआ और भारत एनकैप में भी नहीं हुआ। प्रॉपरली हुंडई क्रेटा ईवी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। क्रेटा आईसी का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में हो गया था और उस टेस्ट में क्रेटा ने एवरेज परफॉर्मेंस करते हुए 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग पाई थी, लेकिन आईसी कार की रेटिंग ईवी कार पर 100% लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत कुछ डिफरेंस होता है दोनों में। स्ट्रक्चर में ईवी कार्स में फ्लोरिंग में बैटरी लॉकेट की जाती है और उनकी सेफ्टी ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए क्रेटा ईवी की सेफ्टी के लिए क्रेटा आईसी की रेटिंग सफिशिएंट नहीं है। कर्वा ईवी का क्रैश टेस्ट भारत एनकैप में किया गया। इस सेफ्टी टेस्ट में कर्वा ने रोबस्ट परफॉर्मेंस करते हुए एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में
30.81 आउट ऑफ 32 का इम्प्रेसिव स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 44.83 आउट ऑफ 49 का मैसिव स्कोर के साथ 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सॉलिड सेफ्टी रेटिंग हासिल की। क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग वाइज टाटा कर्व ईवी क्लियरली विनर साबित होती है। कर्व ईवी ने प्रूव किया है कि कर्व सेफेस्ट है, इसलिए क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग वाइज टाटा कर्व ईवी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। विंडसर ईवी का क्रैश टेस्ट भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप कहीं पर भी नहीं हुआ और सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं, इसलिए विंडसर ईवी को भी डिसएडवांटेज मिलता है। हुंडई क्रेटा ईवी का भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ और सेफ्टी के साथ समझौता नहीं, इसलिए क्रेटा ईवी को भी डिसएडवांटेज मिलता है। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले विंडसर ईवी प्रो, कर्व ईवी एंड क्रेटा ईवी तीनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स: क्रूज कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 2 स्टेप रियर सीट रिक्लाइनिंग, 6-वे पावरेड ड्राइवर सीट्स, एम्बियंट लाइटिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, V2L टेक्नोलॉजी, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ओवर द एयर अपडेट्स, कनेक्टेड LED DRLs एंड टेल लाइट्स जैसे एडवांस फीचर्स MG विंडसर ईवी प्रो, टाटा कर्व ईवी एंड हुंडई क्रेटा ईवी में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा MG विंडसर ईवी प्रो में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और 2 कॉमन: एयर प्यूरीफायर, 15.6 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8.8 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, पावरेड टेल गेट, V2V चार्जिंग, फ्लश डोर हैंडल्स, स्मार्ट डिजिटल शिफ्टर, इंफिनिटी ग्लास रूफ जैसे एडवांस फीचर्स MG विंडसर ईवी प्रो में और 2 कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टाटा कर्व ईवी में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और 2 कॉमन: ट्रंक स्टोरेज, 6-वे पावरेड को ड्राइवर सीट्स, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, एयर प्यूरीफायर, 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, पावरेड टेल गेट विथ गेस्चर एक्टिवेशन, एक्सप्रेस कूलिंग, arcade.ev ऐप सूट, कूलर ग्लोब बॉक्स, मल्टी वॉइस असिस्टेंट, पेडल शिफ्टर, V2V चार्जिंग, कनेक्टेड LED DRLs एंड LED टेल लाइट्स विथ वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन, फ्लश डोर हैंडल्स, स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील विथ इल्यूमिनेटेड लोगो, स्मार्ट कंट्रोल पैनल्स, स्मार्ट डिजिटल शिफ्टर जैसे एडवांस फीचर्स कर्व ईवी में और 2 कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा क्रेटा ईवी में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और 2 कॉमन: ट्रंक स्टोरेज, 8-वे पावरेड ड्राइवर सीट विथ मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन, 8-वे पावरेड को ड्राइवर सीट्स, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कूलर ग्लोब बॉक्स, वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा, पेडल शिफ्टर, ड्यूल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, इलेक्ट्रिक बॉस मोड जैसे एडवांस फीचर्स हुंडई क्रेटा ईवी में और 2 कॉमन मिल जाते हैं। एडवांस फीचर्स वाइज कर्व ईवी सबसे एडवांस्ड साबित होती है। कर्व ईवी में इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांस फीचर्स बढ़कर मिलते हैं, इसलिए कर्व ईवी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। क्रेटा ईवी एंड विंडसर ईवी में से काउंटिंग के हिसाब से क्रेटा ईवी में मोर एडवांस फीचर्स मिलता है, लेकिन विंडसर ईवी प्रो के एडवांस फीचर्स मोर वैल्यूएबल है, इसलिए एडवांस फीचर्स वाइज इन दोनों को इक्वल एडवांटेज मिलता है। एडवांस फीचर्स वाइज इन तीनों में से एक भी कार डिसअपॉइंट नहीं करती। अब लुक एंड इंटीरियर देख लेते हैं। सबसे पहले विंडसर ईवी प्रो का लुक। विंडसर ईवी प्रो फ्यूचरिस्टिक और बोल्ड डिजाइन के साथ आती है। विंडसर ईवी प्रो का लुक बेहद फ्यूचरिस्टिक है। सामने की तरफ मिलता है एक पूरी तरफ से क्लोज्ड ग्रिल, तो इसे एक ईवी की पहचान देता है। शार्प LED DRLs और अग्रेसिव फ्रंट बम्पर इसे बोल्ड प्रेजेंस देते हैं। साइड प्रोफाइल स्लीक है। बड़े एलो व्हील्स और फ्लशेड डोर हैंडल्स इसे प्रीमियम फील देते हैं। पिछला हिस्सा भी काफी मॉडर्न है। कनेक्टेड टेल लाइट्स और एरोडायनेमिक डिजाइन इसे एकदम स्पोर्टी लुक देते हैं। अब बात करते हैं टाटा कर्व ईवी के लुक की। टाटा कर्व ईवी कूपे स्टाइल एलिगेंस कार लगती है। टाटा कर्व ईवी का डिजाइन एकदम अलग है। ये इंडिया की पहली मास मार्केट कूपे स्टाइल ईवी है। फ्रंट में मिलता है एक स्लिम और शार्प LED लाइट्स बार और सिग्नेचर ट्री एरो एलिमेंट्स इसे फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। स्लोपिंग रूफ लाइन्स और मस्कुलर व्हील आर्च इसे एक SUV के साथ कूपे का भी लुक देते हैं। रियर में स्प्लिट LED टेल लाइट्स और स्लिक बूट डिजाइन इस गाड़ी को रोड पर रॉयल बनाता है। अब बात करें हुंडई क्रेटा ईवी के लुक की। हुंडई क्रेटा ईवी का लुक ट्रेडिशनल क्रेटा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसे ईवी टच दिया गया है। फ्रंट में पियानो ब्लैक बंद ग्रिल, नए LED DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसे क्लासी और मॉडर्न बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में वही स्टडी SUV स्टैंड्स है, लेकिन नया एलो डिजाइन इसे ईवी फील देता है। रियर में रीडिजाइनेड टेल लैंप्स और सबटल ईवी बेजिंग है, जो साफ बताता है कि नेक्स्ट जेन क्रेटा है। लुक वाइज इन तीनों कारों के लुक्स की बात करें तो
विंडसर ईवी प्रो बोल्ड और टेक सेवी है। कर्वा ईवी स्टाइलिश और कूपे लवर्स के लिए परफेक्ट है और क्रेटा ईवी उन लोगों के लिए है जो एक ट्रस्टेड डिजाइन में ईवी फ्लोवर चाहते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों ईवीज के इंटीरियर की, यानी अंदर की उस दुनिया की जहाँ ड्राइविंग असल में महसूस होती है। कौन सी कार आपको असली प्रीमियम फील देती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले विंडसर ईवी के इंटीरियर की। विंडसर ईवी प्रो टेक्नोलॉजी से भरा प्रीमियम कैबिन। विंडसर ईवी प्रो का इंटीरियर बिल्कुल फ्यूचर रेडी है। डैशबोर्ड पर फैला हुआ पैनोरामिक स्क्रीन सेटअप, जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन सीमलेसली जुड़े होते हैं। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम डिजाइन में है और टच सेंसिटिव कंट्रोल से लेस है। एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम लेदर अपॉल्स्ट्री और एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ इसे एकदम लग्जरी फील देता है। सेंटर कंसोल पर मिलता है फ्लोटिंग गियर सिलेक्टर और वायरलेस चार्जिंग पैड। रियर सीट्स भी स्पेसियस है और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं टाटा कर्वा ईवी के इंटीरियर की। टाटा कर्वा ईवी में मिनिमलिस्ट और मॉडर्न कैबिन मिलती है। कर्वा ईवी का इंटीरियर बोल्ड येट एलिजेंट है। टाटा की सिग्नेचर मिनिमलिस्ट डिजाइन देखने को मिलती है, जिसमें क्लस्टर फ्री डैशबोर्ड और ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले शामिल है। फ्लैट डैशबोर्ड के बीच में रखा गया फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इसके नीचे स्लिम एसी वेंट्स मिलते हैं। फ्यूचरिस्टिक 2 स्पोक डिजाइन में स्टीयरिंग व्हील मिलता है, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ। टच बेस्ड एसी कंट्रोल्स और सॉफ्ट टच मटेरियल इसे बनाते हैं क्लासी और टेक लोडेड। कूपे रूफ होने के बावजूद भी पीछे की सीट पर हेडरूम ठीक ठाक मिल जाता है और बूट स्पेस भी अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं हुंडई क्रेटा ईवी के लुक की। हुंडई क्रेटा ईवी का लुक प्रैक्टिकली और कंफर्ट का ब्लेंड है। क्रेटा ईवी का इंटीरियर देखने में काफ़ी हद तक नए जनरेशन क्रेटा जैसा ही है, लेकिन ईवी टच के साथ आता है। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसे बनाते हैं मॉडर्न। डैशबोर्ड पर पियानो ब्लैक और सॉफ्ट टच फिनिश मिलता है और वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। रियर सीट्स आरामदायक है और कैबिन स्पेस बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज्ड लगता है। हुंडई का सिग्नेचर कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी इस ईवी में भी बरकरार है। अब प्राइस देख लेते हैं। विंडसर ईवी प्रो में एक ही वेरिएंट मिलता है एसएस प्रो, जिसकी प्राइस 17.50 लाख है और बास प्रोग्राम के अंतर्गत एसएस प्रो की प्राइस 12.50 लाख प्लस 4.5 रुपीज पर किलोमीटर बैटरी रेंट लगेगा। कर्वा ईवी की प्राइस बेज वेरिएंट 17.49 लाख से स्टार्ट होकर और टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 21.99 लाख तक जाती है। क्रेटा ईवी की प्राइस बेज वेरिएंट 17.99 लाख से स्टार्ट होकर टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 24.38 लाख तक जाती है। इन तीनों में विंडसर ईवी सबसे चीपेस्ट है और क्रेटा ईवी सबसे एक्सपेंसिव है। अब कंक्लूजन, विंडसर ईवी प्रो में कैबिन स्पेस सबसे अच्छा मिल जाता है, लेकिन रेंज सबसे कम मिलती है। फिर भी 400 प्लस की रेंज कम नहीं है। फैमिली यूज के लिए विंडसर ईवी प्रो सबसे कंफर्टेबल है। इसमें जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं और बाज प्रोग्राम के अंतर्गत प्राइस भी अफोर्डेबल हो जाती है। इसीलिए ओवरऑल विंडसर ईवी प्रो वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है। अब बात रही टाटा कर्वा ईवी की। टाटा कर्वा ईवी कूपे स्टाइल में गुड लुकिंग मास मार्केट कूपे एसयूवी है और सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश है। लेकिन कर्वा का यही स्टाइलिश स्लोपिंग रूफलाइन रियर सीट स्पेस एंड हेडरूम में दिक्कत खड़ी कर सकता है। लेकिन कर्वा में सबसे बढ़कर 500 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलती है, सेफ्टी में सबसे दमदार है और एंटरटेनमेंट एंड कंफर्ट के लिए सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप स्टाइल, सेफ्टी और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो कर्वा ईवी सबसे परफेक्ट है। और क्रेटा ईवी में कैबिन स्पेस अच्छा मिल जाता है, लेकिन रेंज सबसे कम मिलती है। सेफ्टी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एडवांस फीचर्स ठीक ठाक मिलते हैं और लुक भी ट्रेडिशनल एसयूवी का ही है। इसलिए चूज अगर इन तीनों में से करना पड़े तो कर्वा एंड विंडसर के सामने क्रेटा ईवी को क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू माय प्राउडेस्ट सब्सक्राइबर।